नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रिक्स, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन। दोस्तों, इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संपूर्ण विश्व विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र की विभिन्न सांस्कृतिक एवं संवैधानिक परंपराएं हैं। स्टॉप। वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, जिसमें किसी भी देश का आकलन उसकी आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सुरक्षा इत्यादि शक्तियों के आधार पर किया जाता है। स्टॉप। वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक नीति तथा आपसी व्यावसायिक संबंधों के आधार पर किसी देश की अवस्था का मूल्यांकन करना असंभव है। स्टॉप। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को आर्थिक रूप में समृद्ध करना चाहता है तथा यही समृद्धि किसी राष्ट्र को विकासशील अथवा विकसित राष्ट्र के रूप में नामित करती है। स्टॉप। इसके साथ ही कुछ राष्ट्र जब मिलकर कुछ व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य से एक समूह का निर्माण करते हैं, तो यह आपसी सद्भाव एवं आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। स्टॉप। इसी उद्देश्य से अनुरूप विश्व के 4 विकासशील राष्ट्रों ने मिलकर एक समूह का गठन किया, ताकि उनके राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों में समृद्धि एवं मजबूती का विकास हो। स्टॉप। इन राष्ट्रों ने इस संगठन को ब्रिक नाम दिया। स्टॉप। ब्रिक 4 विकासशील राष्ट्रों का एक समूह है। इस समूह का नामकरण, इसमें शामिल राष्ट्रों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर किया गया है। स्टॉप। इस प्रकार ब्रिक राष्ट्र का अर्थ है ब्राजील, रूस, इंडिया तथा चीन। स्टॉप। इन चारों राष्ट्रों ने मिलकर इस नए संगठन की स्थापना वर्ष 2009 में की। स्टॉप। पैरा। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था विश्व स्तर पर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना तथा राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों में विकास कर सके। स्टॉप। पूरे विश्व में G8 तथा G20 के नाम से अन्य संगठन भी हैं, जो पूर्ण विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक रूप से अपना श्रेष्ठ अस्तित्व रखते हैं। स्टॉप। इसी के परिदृश्य में ब्रिक ने अपने संगठन के विकास हेतु प्रत्येक संभव प्रयास किए हैं। स्टॉप। पैरा। सर्वप्रथम 4 राष्ट्रों ने इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस में आयोजित किया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख लूसा दा सिल्वा ब्राजील तथा हू जिनताओ चीन ने भाग लिया। स्टॉप। इनका प्रमुख उद्देश्य अपने संगठन को आर्थिक स्तर पर समृद्ध करना था। स्टॉप। पैरा। 25 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका भी अपने राष्ट्र पर प्रमुख जैकब जुमा ने नेतृत्व में संगठन का हिस्सा बन गया। स्टॉप। इसके साथ ही ब्रिक का नाम परिवर्तित करते हुए ब्रिक्स कर दिया गया। स्टॉप। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहां विश्व भर की 43% आबादी निवास करती है तथा इसका कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% व विश्व व्यापार में 17% हिस्सेदारी है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले अगले 50 वर्षों में ब्रिक्स समूह विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाने जाएंगे। स्टॉप। तदुपरांत वर्ष 2009 से लेकर अब तक 9 ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। स्टॉप। पैरा।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से भारत का स्थान ब्रिक्स में दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन प्रथम पर है, वहीं रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है। वहीं रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान ब्रिक्स सदस्यों में दूसरे स्थान पर है, ब्रिक्स देश में सामूहिक शक्ति उनकी व्यक्तिगत क्षमता का परिणाम है। ब्रिक्स समूहों में देशों की प्रमुखता विशेषता यह है कि इनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से पूरक हैं। ब्रिक्स समूह देश रूस व ब्राज़ील ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, तो वहीं भारत और चीन ऊर्जा के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। वहीं चीन एवं भारत सेवा, विनिर्माण व तकनीक के क्षेत्र में आगे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राज़ील एवं रूस खनिज और कच्चे माल के संदर्भ में समृद्ध देश हैं। इसके अतिरिक्त भारत और ब्राज़ील जहां कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं, तो रूस तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन में अग्रणी है। ये सभी तथ्य ब्रिक्स के उदीयमान भविष्य की ओर संकेत करते हैं। यह संगठन वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की ओर अग्रसर है। संगठन के सभी पांचों देश इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वे मिलकर आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और पश्चिम देशों को चुनौती देंगे। इस दिशा में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एवं आकस्मिक रिवर्स व्यवस्था का गठन किया है। एनडीबी का मुख्यालय चीन के शंघाई में है, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष के.वी. काथम हैं। इस नए बैंक की स्थापना का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अवसंरचना एवं सतत विकास की परियोजना के लिए वित्तीय साधन जुटाना तथा उपलब्ध कराना है। नवंबर, 2017 में इस बैंक ने 2 आधारभूत संरचना और सतत विकास की परियोजना हेतु भारत और रूस को $400 मिलियन ऋण का अनुमोदन किया है, जिसमें भारत को राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना की रूपरेखा के अंतर्गत तथा रूस को टोल परिवहन गलियारे के निर्माण हेतु यूएफए सिटी के केंद्र से M5 महामार्ग को जोड़ेगा, के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि एनडीबी ने वर्ष 2016 में 7 परियोजनाओं के लिए $1.5 मिलियन का ऋण अनुमोदित किया था। ब्रिक्स देशों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की प्रतियोगिता न होकर पूरक हैं। ब्रिक्स को हम एक लोकतांत्रिक शुरुआत के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसके सदस्य देश मिलकर अमेरिकी वर्चस्व वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुपक्षीय, बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी देश G20 के सदस्य भी हैं। इन सदस्यों का सम्मिलित प्रयास IMF तथा विश्व बैंक में सुधार की नीतियां लागू कराना है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि ब्रिक्स बैंक का उदय पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नई शक्ति के रूप में हुआ है। यद्यपि यह संगठन अभी अपनी शैशवावस्था में है, तथापि इसके सदस्य देशों की एकता एवं संकल्प इस बात की ओर इंगित करता है कि यह संगठन पश्चिमी देशों को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बेहतरी के नए मानक स्थापित करेगा, तो दूसरी तरफ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की बहाली का काम करेगा, जहां सभी छोटे बड़े राष्ट्रों का समान महत्व होगा तथा किसी संगठित पश्चिमी देशों को चुनौती देते हुए छोटे बड़े राष्ट्रों का समान महत्व होगा तथा किसी भी देश की मनमानी नहीं होगी। स्टॉप। धन्यवाद।